जय माता दी। हम विशेष करके इस समय में सुन रहे हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का, जो नवरात्रि के समय में प्रतिदिन सुना जाता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का यह पाठ मात्र विजय की कथा नहीं अपितु समर्पण और शिक्षा है। गुप्त नवरात्रि में इस महिमा और श्रवण इसीलिए भी विशेष बन जाता है क्योंकि यह साधक को बाहरी संसार से भीतर की यात्रा करवाता है। माँ दुर्गा का यह भय, भक्ति और पीड़ा को प्रजा के परिवर्तन कर देती है। इसीलिए हम सुन रहे हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ को। तो चलिए आज दुर्गा सप्तशती पाठ को आरंभ करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं सिंधु कुंजिका स्तोत्रम। भगवान शिव ने कहा, देवी ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हें उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश दे रहा हूँ, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी जप यानी कि पाठ सफल हो जाता है। कवच, अगरला, किलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी अवश्य नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे संयोग योनि की भांति प्रयत्न गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मरण मोहन, वशीकरण और उच्चाटन और उद्देश्यों की सिद्धि करता है। अगर कोई मनुष्य नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं भी कर सकता, तब भी वह अंतिम दिन सिर्फ कुंजी स्तोत्र का श्रवण करता है या उनका पठन करता है, तो उसे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय, ओम ग्लम हुम क्लीं जम सह ज्वलाय ज्वल प्रज्वल, एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ज्वल हम शम लम छम फट स्वाहा। हे रुद्र रूपिणी तुम्हें नमस्कार। हे मधु दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार। कैटव विनाशिनी को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे महादेवी, मेरे जप को जगत और सिद्ध करो। एम कार को रूप सृष्टि स्वरूपिणी के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपिणी और निखिल ब्रह्मांड के बीज रूपिणी देवी तुम्हें बारंबार प्रणाम। हम इस प्रकार आप चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी, एकार के रूप में तुम वर देने वाली, विजय के रूप में तुम नित्य अभय देती हो, इस प्रकार हम बारंबार आपको नमस्कार करते हैं। इस मंत्र के स्वरूप हो धीम धीम धूम, रूप के धुर, जुटे हुए शिव की तुम पत्नी हो। वाम वम वाणी की अधेश्वरी हो। क्र क्रीम क्रोम रूप में कालिका देवी हो। श्याम शम सोम के रूप में मेरा कल्याण करो। होम हुम हुंकार स्वरूपिणी जम्भ नंदिनी भ्राम भ्रू भैरवी भद्रे। हे कल्याणकारी भैरवी भवानी, तुम्हें मैं बारंबार प्रणाम करते हैं। अम कम चम टम तम पम यम शम वम दुम एम हम छम धिज ग्राम, इन सबको तोड़ते और दीप्त करो। स्वाहा पाप पीप पम के रूप में तुम पार्वती पूर्ण हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी आकाश चरणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। इस प्रकार माता रानी के दुर्गा सप्तशती पाठों का मंत्र के द्वारा माता के लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए इसे भक्तहीन पुरुषों को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखना चाहिए। देवी जो बिना किसी कुंजिका के सप्तशती पाठ करता है, उसे उसी प्रकार सिद्ध नहीं मिलती। जिस प्रकार वन में रोना
निरर्थक होता है। और उसी प्रकार गौरी तंत्र में शिव पार्वती स्वाद के अंतर्गत सिंध कुंजिका सूत्र संपन्न हुआ। इस कुंजिका सूत्र में महात्मन बताया गया है कि प्रतिदिन प्रातः काल में इस सूत्र का पाठ करने से सब प्रकार की बाधा विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इस कुंजिका सूत्र और देवी सूक्त के सहित सप्तशती पाठ करने से परम सिद्धि प्राप्त होती है। आइए अब हम आपको नवरात्रि के इस अनुष्ठान का समापन करते हुए अंत में क्षमा प्रार्थना करते हैं और देवी से अनजाने में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हैं। हे परमेश्वरी देवी मैया, पहले तो आपको कोटि कोटि प्रणाम। हमारे द्वारा किसी भी शब्द, वाणी और किसी भी वाक्य में त्रुटि हुई हो तो हमें निरपराधी को क्षमा करें। देवी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करना। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती, पूजा करना तो नहीं ही जानती, मुझे क्षमा करना। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्बे ऐसा कहकर तुम्हें पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ मानी गई है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आप ही शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत हो जाने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, सब कुछ हमें क्षमा करना। कृपया मेरे ऊपर प्रसन्न होना। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण कीजिए। हे परमेश्वरी, हे जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण कीजिए। आपकी कृपा से मुझे हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे देवी मैया, हम पर कृपा कीजिए। बोलो अम्बे मात की जय। इसके बाद आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, फिर माता दुर्गा की आरती करके पूजा को समाप्त करें। और मैं इस कथा में यहीं पे समापन करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी को यह कथा, माता दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा माता के समस्त महाविद्याओं की कथा आपको पसंद आई हो। अगर आपने कथा को श्रवण किया है तो चैनल को खूब ज़्यादा प्यार सपोर्ट बना के रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इसी आशा के साथ आज 9वें दिन क्षमा प्रार्थना के साथ मैं कथा का समापन करती हूँ और माता दुर्गा से यही कामना करती हूँ कि वह माता सब पर प्रसन्न हो, साथ ही साथ हमारे परिवार पे, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखें, बनाए रखें। बोलो अम्बे मैया की जय, बोलो शेरों वाली माता की जय। इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं और इस कामना के साथ माता रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बस कथा याचना करते हैं। आशा करते हैं आप सबको हमारी कथाएं पसंद आई हैं और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, इसी आशा